नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। क्या रायपुर भी अब सूरजपुर की ओर अग्रसित हो रहा है? ये आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये जो देखने सुनने को मिल रही है, जैसे सूरजपुर में घटना घटी पुलिसकर्मी के साथ, अब रायपुर राजधानी में पत्रकारों के साथ कबाड़ियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरी का लोहा कबाड़ी खुलेआम बेचते फिर रहे हैं और उनकी दुकानों पर उतरते देखा जाता है। अगर पत्रकार जाके कवरेज के लिए वहां जाते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। ऐसी घटना आज जो है एक महिला पत्रकार के साथ हुई, उनके अन्य साथियों के साथ हुई। और ऐसी ही घटना आमा सिवनी सकरी गांव पड़ता है, जो विधानसभा थाना अंतर्गत आता है। वहां पर भी एक अर्जुन नाम का कबाड़ी है जो दबंगई से खुलेआम आए दिन उनके ट्रकों से लोहा उतरता है और जो मीडिया कर्मी जाते हैं खबर बनाने, उन पर वो दादागिरी दिखाता है। तो क्या कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर ये कबाड़ियों को लेके बड़ा सवालिया निशान अब खड़ा हो रहा है और माना जा सकता है कि अब सूरजपुर की तरह रायपुर भी, राजधानी भी अब कबाड़ियों के चंगुल में फंस चुका है। मनोज शुक्ला। राजधानी रायपुर में पुलिस की मेहरबानी से कबाड़ियों के हौसले बुलंद। कवरेज करने गई महिला पत्रकार समेत पत्रकारों को कबाड़ियों ने मारपीट की। कांग्रेस के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्राइम्स टीवी न्यूज के लिए स्टेट हेड अजीमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। सुना गया कि आपके साथ बड़ी घटना कुछ हो गई, इसलिए हम मीडिया कर्मी कबीर नगर थाने आए हैं। क्या मामला है? टाटीबंध से जो नया बिलासपुर रोड बना है, उस बिलासपुर रोड पे एचपी पेट्रोल पंप के जस्ट लगा हुआ एक यार्ड है। वहां पर कबाड़ का काम चलता है। एक सूचना मुझे और मेरे 3 अन्य जो पत्रकार साथी है उन्हें मिली थी कि वहां पर सरकारी लोहा भारी मात्रा में गाड़ी से उतर रहा है और वहीं पे उसकी कटिंग भी चालू है। हम लोग जब मौके पे पहुंचे तो गेट बाहर से बंद था, लेकिन गेट में जो दरार थी उस दरार से हमने कुछ वीडियो वहां के निकाले हैं, जिसमें बाकायदा दिख रहा है गाड़ी भी वहां पर खड़ी है। वो गाड़ी में काफी मात्रा में लोहा भी था, कुछ लोहा नीचे भी था और एक व्यक्ति वहां बैठकर उसे काट भी रहा था। उसी बीच में उनकी नजर जब मेरे मोबाइल पर पड़ी तो उन्होंने अंदर से मेरा मोबाइल खींचने की भी कोशिश की है। तब हम समझ गए थे कि जरूर ये लोग वापस आके मोबाइल खींचेंगे। उस वक्त मैंने वो फुटेज को अपने दूसरे जो पत्रकार साथी है उन लोगों को मैंने फॉरवर्ड कर दी थी और उसके बाद तुरंत मैंने कबीर नगर थाने में टीआई को कॉल किया था। लेकिन कॉल करने पर मुझे ये पता चला कि टीआई का ट्रांसफर हो चुका है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वर्तमान टीआई का नंबर आपको सेंड करता हूँ। उसी बीच जो वहाँ का मालिक था वो अचानक से आया और आने के बाद में एक डंडा फेंक कर मुझे मारा, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। जब उन लोग दरवाजा खोले, गेट खोले, जब बाहर आ रहे थे मैं वीडियो कंटिन्यू बनाना चालू करी। तो मैंने उनके गेट से ही अंदर का भी कुछ विजुअल निकाला था। वो साइड से आया और डंडा मुझे फेंका, तो वो डंडा मुझे यहाँ लगा। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ब्लैकआउट हुआ और जैसे मैं गिरी तो उस वक्त उन्होंने मुझसे वो मोबाइल छीन लिया था। और उसके बाद मोबाइल अभी भी उनके पास जब्ती है। और जो मेरे पत्रकार साथी मुझे उठा रहे थे या संभाल रहे थे ना, उसके बाद उन्होंने उन पर भी लाठीचार्ज किया। ऐसा? हाँ। अच्छा, वो लोग कई लोग थे मैम? हाँ, वो लोग काफी लोग थे। अच्छा, सब लोग मिलके मतलब आप लोगों पे हमला कर दिया? 2 डंडे थे मुझे जहाँ तक याद है। एक डंडा जो मुझे पड़ा एक वो था और एक डंडा किसी एक व्यक्ति के हाथ में था। अच्छा, 2 लोग थे? नहीं, लोग बहुत ज्यादा थे। लेकिन 2 डंडे थे। तो मैम ये घटना कहाँ की आप बता रही हैं? बिलासपुर रोड में जो हम लोग आगे जाते, टाटीबंध से जो बिलासपुर रोड निकलता है उसी रोड पर जो आगे जाते बाईपास में, तो वहाँ पर एचपी पेट्रोल पंप से लगा हुआ यार्ड है। वो किसी सरदार जी का यार्ड है। जी। बस। और जो जहाँ पे हमारे साथ ये घटना घटी, जहाँ मारपीट हुई, जहाँ मेरा मोबाइल लोहा कबाड़ के लिए देखी थी, वो किसमें था? किसी गाड़ियों में था? हाँ, वो एक गाड़ी में था। कौन सी गाड़ी थी? वो उतना मुझे याद नहीं, क्योंकि वो फुटेज में शेयर कर चुकी अपने साथियों को और मेरे पास वो मोबाइल नहीं है। मैं दोबारा फुटेज नहीं देख पाई हूँ अभी तक। लेकिन वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। उसी गाड़ी में लोहा लदा हुआ था? हाँ, उसी गाड़ी में लोहा लदा। कबाड़ की दुकान पे वो गाड़ी थी? हाँ, वो यार्ड के अंदर गाड़ी खड़ी थी और एक व्यक्ति उसे काट भी रहा था, जिसने पलट के मुझे देखा भी था। अच्छा। हाँ जी, ठीक है मैम। एक वाइट लो, क्या कुछ सवाल पूछो कुछ? मैडम, यहाँ आप किन समस्याओं को लेकर बैठी हुई हैं? मेरे और मेरे साथी पत्रकार के साथ में मारपीट की गई। यार्ड के मालिक ने, जो कि अवैध रूप से लोहा गाड़ी से उतारकर काट रहा था, उसका गुप्त तरीके से वीडियो हमने बनाया था।
जिसके चलते उसने हमारे साथ मारपीट की। और उसकी कंप्लेन जब हम उरला थाने में देने के लिए आए तो टीआई महोदय ने पहले तो हमें 1.5 से 2 घंटे तक घुमाया। उसके बाद जब मैंने आवेदन रेडी किया तो उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि मैं अपने आवेदन से पत्रकार शब्द को हटा दूं, तब वो मेरा आवेदन लेंगे। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मुझे अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश की कि यदि मैं आवेदन दे के सामने वाले के खिलाफ एफआईआर करती हूँ तो मेरे ऊपर में मुसीबतें आएंगी। उसके अलावा उन्होंने मुझे एक रास्ता और बताया कि मैं उस यार्ड के मालिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और उसके खिलाफ एफआईआर की जिद छोड़ दूँ, जिसे मैंने नकार दिया। बस उसी के चलते मेरा एफआईआर यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल आप उरला थाने में हैं, आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग रख रही हैं? मैं पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हमारे साथ मारपीट करता, लाठियों से हमें मारा गया, महिला पत्रकार को भी मारा गया है। उसके अलावा ऐसी कई घटनाओं को उसी व्यक्ति ने अंजाम दिया। उस व्यक्ति ने मेरे अलावा कई लोगों को इसके पहले भी मारा पीटा है। एक नेता को भी उसने, कांग्रेसी नेता को भी उसने मारा था। पहले यार्ड के सामने मारा, उसके बाद यार्ड में अंदर ले जाके मारा और उसी के ऊपर इसी थाने में एक प्रकरण भी बनाया गया था। तो ये एक तरीके से ना इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं जिसके खिलाफ अपना परिचय दे दीजिए मैडम। निकिता राकेश जशवानी, हंगामा न्यूज़, वॉइस रिपोर्टर। नहीं, रीजन बता दीजिए ना सर कि आप पत्रकार का आवेदन पत्रकार के साथ में क्यों नहीं रहे? कंट्रोल रूम को बता दो, रिपोर्ट है थाने बैठे साहब करते हुए फोन आया। पत्रकार शब्द के साथ आप मेरा आवेदन लेंगे या नहीं, और मेरे आवेदन पर एफआईआर करेंगे या नहीं? मैं आवेदन दे दूंगा आपका। अच्छा, जांच करूंगा। एफआईआर नहीं होगी? एफआईआर करेंगे या नहीं? मैं जांच करूंगा इसका। FIR जांच नहीं होगी? करेंगे। मैं जांच करूंगा। एफआईआर नहीं करेंगे। ठीक है सर प्रथम ये कर रहे हैं, एफआईआर नहीं करेंगे। कर रहा हूं बोलते हैं मुझे। नहीं, जांच करेंगे वो एफआईआर नहीं करेंगे बोल रहे हैं साहब। वो जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर होगी। और वो जांच कभी खत्म नहीं होगी, ये भी याद रखो। नहीं, जांच क्यों खत्म नहीं होगी? हमें एफआईआर चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप सर एफआईआर करने के लिए तैयार थे। पत्रकार शब्द पे क्यों शब्द है? सुनूंगा, ठीक है। अच्छा, तो सर अभी तक दूसरे पक्ष को यहाँ बुला लेना चाहिए था। नहीं बुलाऊंगा नहीं, वो आएंगे ना तो आप उनका भी सुनूंगा। अच्छा, वो खुद आएंगे तब सुनेंगे सर। वो अच्छा नहीं अच्छा, आएंगे ना। मतलब आप वो नहीं आएंगे ना सर, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म होगा तब वो आएंगे ना, जब मैं कंप्लेन करूंगी, है ना, तब आप उन्हें बताएंगे कि आपके नाम से कंप्लेन हुई है, तब वो आएंगे मैं सर। तो बताऊंगा। नहीं आप नहीं बताएंगे। नहीं, एक मिनट रखो ना। वो ये बताएंगे कि भैया आपके नाम से कंप्लेंट हुई है, आप भी आकर के पत्रकारों के खिलाफ आवेदन दे दीजिए कि उन लोग आपसे वसूली करने आए थे, है ना। तो ये अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो अपना सबूत भी हमें देंगे ना, है ना। वसूली के लिए जो पैसा मांगा गया या उनसे हमारी बातचीत कुछ हुई होगी तो वो प्रूफ भी हमें देंगे ना, क्योंकि हमसे तो काफी प्रूफ मांग रहे हो। हमारे पास काफी प्रूफ ना अभी भी बचे हुए हैं सर, काफी प्रूफ ना बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, चलो आप बाइट नहीं देंगे ना सर? बाइट भी नहीं देंगे, आप एफआईआर भी मेरी नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो मैं नहीं देंगे, एफआईआर नहीं कर रहे हैं। मैं थाने रिपोर्ट तो वो पत्रकार इसकी कंप्लेन कराने कहाँ जाए? गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है। आम जनता पे अत्याचार होता है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन बस्तर में एक पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करते हैं कि बस्तर का खनिज संपदा सरकार लूटकर उसको आंध्रा बेच रही है और करोड़ों रुपए कमा रही है, तो उसके एवज में उस पत्रकार को फर्जी गांजा केस में जेल जाना पड़ता है। क्या यही राम राज्य है? क्या यही विष्णु का सुशासन है? सेम अगर आप लोग के साथ अगर यही हालत है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए क्योंकि मैंने कानून व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है। मैं तो 5 घंटे थाना में बैठकर मैंने देखा है करीब से। एक आईपीएस, एक एडिशनल एसपी, एक सीएसपी, एक लाइन बोलते हैं, एक सिर्फ जांच चल रही है, जांच चल रही है। मैंने बहुत करीब से देखा है।
उस दिन मुझे भरोसा उठ गया कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। इस सरकार में एफआईआर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस सरकार में एफआईआर करने के लिए गृह मंत्री को और सीएम हाउस में पूछना पड़ता है। ये धारा लगाने के लिए गृह मंत्री और सीएम हाउस में पूछना पड़ता है। एफआईआर करे नहीं करे, धारा कौन सा लगाए। सेम स्थिति आपका भी है। अगर एक पत्रकार अगर आपसे संबंधित है, अगर किसी मामले को अगर गलत कहता है, अगर वीडियो बना के अगर सोशल मीडिया में डालता है, उनके ऊपर जानलेवा होता है, उनके ऊपर मारपीट होती है, आवेदन थाना में देते हैं, लेकिन उसको दबाव बनाया जाता है कि इसको वापस ले लो, समझौता कर लो। मतलब कानून व्यवस्था कितनी लचर बन चुकी है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस मामले को सरकार को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे मामला पत्रकार का हो या मामला आम नागरिक का हो। उनके साथ गलत हुआ है, मारपीट हुआ है, सीसीटीवी फुटेज होगा, तो अगर मुलायजा हुआ होगा तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर उसके एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ताकि कानून के ऊपर कम से कम जनता का भरोसा बरकरार बने रहे। लेकिन सरकार जिस तरह से ये दबाने का, डराने का और समझौता कराने का काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सरकार और जनता और सरकार और ये जो दलालों के बीच में कई ब्रोकर का काम तो नहीं कर रही है, इसलिए इस मामला में संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। अंकल, एक मामला आया है उरला थाने में, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, लेकिन थाना प्रभारी जो है वो पत्रकारों का ना तो आवेदन लिए ना एफआईआर करने को तैयार है, जिसके लिए पत्रकार दर बदर भटक रहे हैं एफआईआर करवाने। नहीं, मेरे पास भी जानकारी आई थी कि इस तरह एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। और देखिए, सूचना एकत्रित करना, जानकारी एकत्रित करना, प्रमाण तैयार करना, प्रमाण उपलब्ध कराना, ये तो जर्नलिस्ट का काम है, खोजी पत्रकार का। खोजी पत्रकार सारी बातों को ढूंढता है, खोजता है और सरकार के ध्यान में लाता है, सही रास्ते पर सब काम करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि टीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। वैसे भी महिला पत्रकार के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए और किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। आईजी साहब को पत्रकार लोग मिले और मिलकर उनके ध्यान में लाए, बहुत गलत बात है। पत्रकारों की तो शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है। पत्रकारों के विरुद्ध अगर कोई शिकायत है तो आईजी लेवल का अधिकारी जांच करता है, ये नियम है शासन के। लेकिन इस तरह से कबाड़ियों का धंधा करने वाले लोग गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे तो खुलेआम ये कहेंगे पुलिस को पैसा देते हैं, किस किस को पैसा देते हैं इसकी जानकारी देंगे, जो कुछ करना हो कर लो। तो ये दुर्भाग्यजनक बातें नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शासन इस पर ध्यान देगा और पत्रकार, जो महिला पत्रकार, उसके शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रदेश में इस अपराधियों पर नियंत्रण करने का काम बहुत ही निकृष्ट काम हो गया है। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज छिनताई हो रही है, रोज चोरियां हो रही है, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। पुलिस महकमे में तो सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, रोज मर्डर, रोज पता नहीं क्या है, कई घटनाएं हो गई, और उसके बाद भी कुछ ध्यान नहीं देना दुर्भाग्यजनक बात। अगर ये ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो जन आंदोलन की परिस्थिति भी बन सकती है। इसलिए राज्य सरकार को और महकमे के अधिकारियों को चाहिए इस पर तुरंत नियंत्रण करें और सही कार्रवाई कराएं, अन्यथा विस्फोटक स्थिति भी हो सकती है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही कहना चाहूँगा।